Okay, good morning all of you. So we are going to see the motion of combined electric and magnetic fields. So already we have seen velocity selector as a case of both motion in a combined electric and magnetic field. So already हम देख चुके हैं तो दोनों केसेस में लास्ट क्लास. So that condition क्या रहेगा? Select एक चार्ज पार्टिकल of particular velocity. Okay, this is principle is used to select mass spectrometer. Okay, so आज हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन. ओके, सो हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन क्या है देखिए. साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन है यूज टू सेलेक्ट और यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड ions or particle like proton, that is positive charge. Okay, protons are positive charge, deuterons, that means दो charge which is of positive charge. Next alpha particle, so 2He plus 2He, so like this. So these particles is used to select in a particular direction. So these are also used for high energies. Okay, it was invented by Lorentz and Livingston. So first कौन फाइंड आउट करें यहाँ पे बोले तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन इन 1934. इन 1934 में टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. किसके लिए? टू हैव न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. सो न्यूक्लियर चैप्टर में आप पढ़े न्यूक्लियर, व्हाट आर द आइसोटोप्स, व्हाट आर द न्यूक्लियर फोर्सेस, स्पिन डिपेंडेंट, ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू स्टडी साइक्लोट्रॉन. सो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर सकते हैं. ओके, सो इन साइक्लोट्रॉन charge particle moves in both electric and magnetic field. So in cyclotron charge particle moves in both electric field and magnetic field. So electric field भी रहेगा, magnetic field भी रहेगा. So इसके पहले हम देखें motion of charge particle क्या रहेगा बोल के V is equals to E divided by B. So electric field divided by magnetic field with which there is a particular velocity. So here also we are going to use that principle here. Okay, so when in cyclotron charge particle moves in both velocity, electric field and magnetic field which is perpendicular to each other. So magnetic field makes charge particle, okay, this will makes particle moves in a circular path. So ये क्या करेगा, आपको circular path में move करने के लिए provide करेगा. सो एज इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करते जाएगा. ओके, सो चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सेलरेट करते जाएगा. ओके, उसके लिए कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देखिए. सो इसके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखे सो है. सो इट इज़ ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जी. सो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन रहने दो और प्रोटॉन, वन प्रोटॉन यानी कि 2He. ओके, सो दीज आर व्हाट चार्ज पार्टिकल्स. इसके हायर एनर्जी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिए सो है. सो विल गिव कंस्ट्रक्शन हियर. दिस इज फिगर. ये फिगर आप याद रखना है आपको. यहाँ पे देखेंगे साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू हालो सेमी सर्कुलर डिस्क. तो यहाँ पे क्या रहते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क रहते हैं. सो डायग्राम के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सेमी सर्कुलर डिस्क यानी कि डी टाइप ऐसा. सो दिस इज वन टाइप डी, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डी. ओके, सो यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट रहेगा यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट दीज आर कनेक्टेड टू ऑसिलेटर. ओके, सो दिस इज D1, दिस इज D2. ओके, तो चार्ज पार्टिकल P यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. सो दिस मेक्स सर्कुलर पाथ. सो D1 D2 आर डीज. इसको क्या बोलते हैं आप, डीज. ओके, डीज यानी कि लुक लाइक ए लेटर डी.
look like a letter D. Okay, so as shown in figure, a source P, a source क्या रहेगा P और पॉजिटिव आयन, ये क्या है आपका पॉजिटिव आयन है. So positively charged particle is located near the midpoint of the gap between the D's. Okay, so when the D's are insulated from each other, ये क्या रहेगा insulated रहेगा, यानी कि there is no conduction. Okay, so placed in a vacuum chamber, the D's are connected to powerful high frequency oscillator. यहाँ पे क्या रहेगा आपका oscillator रहेगा. So powerful high frequency oscillator. So as a result, when you vary electric field in steps produces gap between the D's. So inside this electric field is zero or potential is constant. Okay, so this is what your construction. So working क्या रहेगा देखिए. So working उसके बाजू में क्या रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी रहेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डीज. व्हेन यू अप्लाई, यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो वर्किंग देखिए यहाँ पे. वर्किंग, सो व्हाट इट वर्क्स. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन. ओके, सो यहाँ पे कुछ डॉट मार्क लिखे. सो डॉट विल इंडिकेट्स योर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. सो डॉट क्या प्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड है बोल के प्रेजेंट करेगा. सो ओके, सो वर्किंग एज सुन यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट रहेगा. ओके, सो एज सुन एज particle is accelerated is produced at P. Okay, as soon as positively charged particle कहाँ पे प्रेजेंट है सेंटर पे प्रेजेंट है. सो इसके बाजू में क्या है आपका दिस इज D है, दिस इज ऑल्सो D. ओके, सो दिस इज लाइक दिस, सो पार्टिकल इज P. ओके, तो पार्टिकल P इज in between what D's. So B, when you brings magnetic field B particle into circular motion, so these are connected to oscillator. Okay, यहाँ पे deflection plate रहेगा. Okay, so as particle enters into gap between these electric field, accelerate the particle. Okay, so when there is electric field applies, then also what moves in the electric field. Okay, due to the magnetic field, particle is always accelerated by the electric field. So each time there is a increase in the radius. Okay, so working में देखिए पॉजिटिव आयन जो भी है दिस विल एक्सेलरेटेड. ओके, इफ एट दैट इंस्टेंट D1 इज मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल. सो D2 क्या रहेगा मिनिमम पोटेंशियल रहेगा. So ion will be accelerated to D2. So on reaching D2, so ion will move with constant speed V. Okay, so due to perpendicular magnetic field, ion will describe some circle next. Okay, with a radius R. Next it will make some semicircular path. Okay, so next when D1 को आएगा, that is this is D1, D2. So D2 will accelerate again due to electric field. So at it when enters into this, there is a perpendicular direction of what magnetic field. So this will increase the path radius. Okay, this is will has some time independent speed of ion. Okay, then we have to find out the path. Okay, so it should be noted that there is a particle between the electric field and magnetic field. Radius of circular path is going to increases. Okay, so this will come out of this. There is a deflection plate. From this it should come out with a higher kinetic energy, with a higher
kinetic energy. Okay, so it should noted that particle enters gap between the D's at regular intervals of t of with a regular intervals of t of. So यहाँ पे देखिए तो टाइम टेकन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कल इज t. ओके ना. सो इट मेक्स सम सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको सर्कुलर करके एक डायरेक्शन पे उसको पाथ देता है. सो दिस ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन बेस्ड ऑन व्हाट, accelerated bombardment of energetic particle. Okay, so there is a this time is taken to independent of speed ion. There is a radius of circular path. If the time is equal to half a period of cycle of the oscillator, then okay, time is क्या है, half a period. So t half, so time should be t half. So t is a period of revolution. Okay, t is a रिवॉल्यूशन टाइम. सो एक रिवॉल्यूशन के लिए एक टी. ओके, सो टाइम टी इज इक्वल्स टू 1/f फ्रीक्वेंसी रहेगा. ओके, सो देर इज ए व्हाट स्पीड व्हेन आयन अराइव्स एट द गैप बिटवीन टू डीज द पोलैरिटी ऑफ द डाई इज टू बी रिवर्स्ड. सो d1 becomes positive, d2 becomes negative. Ion is accelerated in the gap between d2, still higher speed. This process repeats repeatedly. Okay, positive ion will go on accelerating at every path, greater radius, greater speed, greater kinetic energy. Finally, ion will acquire sufficiently kinetic energy with a radius r. Okay, so approximately equal to this. Now accelerated ion is removed from this deflecting plate. So ये deflecting plate से बाहर निकाल सकते हैं. Okay, so we have equation part here. Listen all of you. So equation part में देखिए, equation part we are going to find out time period, frequency and radius. Okay, so time period t is equals to 1/f or fc, cyclotron frequency. Okay, so before that you know q by 2 pi m. next 2 pi m by q भी क्या रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, सो टाइम पीरियड रहेगा. सो देयरफॉर एफ सी आर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 pi m. ये क्या आएगा आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. ये क्या रहेगा आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द kinetic energy here? Kinetic energy. Okay, so kinetic energy लिखिए when there is appliance of frequency what fc or mu, ये applied frequency. So applied frequency क्या है देखिए, applied frequency, this is applied frequency. Next mu c is cyclotron frequency. Okay, cyclotron frequency. So equal to cyclotron frequency maximum speed. This condition is called resonance condition of cyclotron. When both are equal, applied is equals to cyclotron frequency, there is a resonance. In this case, positive charge can arrive at the d1, d2 at lower potential, and this will repeat itself. Okay, so as a result there is a, from equation 1 we have time period t is equals to 2 pi mu c. Okay, so this is equals to 2 pi mu c is equals to frequency qb divided by m. Okay, otherwise we call it as like this, is equals to qb divided by m, 2 pi m. ओके, तो 2 pi m यहाँ पे निकाल सकते हैं, 2 pi mu c is equals to qb divided by m. Okay, it is independent of mass and charge. Okay, so 2 pi mu c is what, angular frequency, omega is equals to qb divided by m. Okay, so velocity at the exit end
दैट इज V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। ओके, R यहाँ पे लेके जाओ, V डिवाइडेड बाय ओमेगा आएगा। सो मेक इट ईयर करेक्शन। सो यहाँ पे क्या चाहिए, R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय ओमेगा चाहिए। ओके, सो R is radius at the exit. Okay, from 2 and 3 ओमेगा इज इक्वल्स टू what, क्या है आपका क्यू बी डिवाइडेड बाई है। तो आर यहाँ पे लेके आओ, वी लेके आओ, तो 1 बाई ओमेगा बनेगा। तो ओमेगा यानी कि क्यू बी डिवाइडेड बाई यम, क्यू बी डिवाइडेड बाई यम। ओके, क्यू बी डिवाइडेड यम। सो वी इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे देखो कंटिन्यूएशन, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई वी, वहाँ पे लेके जाओ। ओके, आर डिवाइडेड बाई एम आ गया। सो ऑन स्क्वायरिंग वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो आपको क्या आएगा, वेलोसिटी स्क्वायर मिल गया। सो आ गए तो वी कैन पुट इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, देयरफॉर 1/2 एम वी स्क्वायर के लिए पुट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सो एम गेट कैंसल, देयरफॉर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर divided by 2m. This is kinetic energy with which the particle is going to exit at deflecting end as shown in figure. This is the derivation of any cyclotron. So kinetic energy है, this is the kinetic energy acquired by the particle. So as particle it has both electric field magnetic field, this will accelerate and rotate in circular path and there is higher energy revolution. So जैसे ही रिवॉल्व होते जाएगा टाइम पीरियड भी इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देखिए यहाँ पे दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इफ दिस टाइम इज इक्वल टू हाफ अ पीरियड ऑफ दिस cycle of the oscillator, then as ion or any positive charge acquires the gap between the two Ds. Okay, so this theory is used for circulating charge. Okay, so this will goes out of deflecting plate. So जो है यहाँ पे magnetic field and electric field present रहता है, उसके लिए क्या रहेगा, electric field it uses for accelerate charge, magnetic field क्या करेगा, it rotate or it makes circular direction. Okay, this operation of the cyclotron is based on the time for one revolution of ion or many ions which is independent of speed of radius. स्पीड भी और रेडियस के ऊपर डिपेंड रहेगा ऑर्बिट का. सो इट इज़ यूज्ड फॉर बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विथ एनर्जेटिक पार्टिकल्स. ओके, तो साइक्लोट्रॉन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके, सो साइक्लोट्रॉन कहाँ पे? न्यूक्लियाई के ऊपर हम पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल का, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल करके एक्सेलरेट करके वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ऊपर पढ़ाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट आल्सो यूज टू इम्प्लीमेंट फॉर आयन्स इनटू सॉलिड. तो सॉलिड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज़ एंड we can synthesize new materials and we can use in hospitals also, use for radioactive substances also, okay, which can be used in diagnosis, treatments. Okay, all these are used to have radioisotopes, okay, used in medical diagnosis. This is used very most proper use. Okay, so there is a cyclotron uses भी है, सब कर सकते हैं. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. इफ़ यू आर डाउट विल डिस्कस लेटर ऑन आल्सो. ओके.
thank you for this. Okay, fine.